चलिए बच्चों अपन पढ़ते हैं अब नेक्स्ट। सब लोग यहीं पे ध्यान देंगे, सब लोग का ध्यान कैमरे में रहता है, परंतु अपनी सामने क्लास लग रही तब यहाँ ध्यान देंगे। बच्चों आपको सबसे पहली बात तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एनुअल एग्जामिनेशन 2023 कमिंग सून बच्चों, ओनली क्या 63 डेज, बस उसके बाद पिक्चर पिनअप करना है अपन को, ये 2 रिकॉर्ड पे पिनअप करना है, पिनअप करना है, समझ रहे हो। तो एनुअल एग्जाम 2023 कमिंग सून है। वो कब सामने गेट खुल जाए आपको पता नहीं, तो भाई आप अपनी तैयारी में रहिए, आप अपनी तैयारी में रहिए, समय बहुत कम है दोस्तों। चलिए अपन चलते हैं हिंदी का अगला चैप्टर चलते हैं। 12वीं हिंदी आ रहा हूं मैं, फिर से आपको पढ़ा रहा हूं और आज पार्ट 5 पढ़ाऊंगा। भाई नंबर मत गिनना भैया, ये 14 15 16 17 नंबर पे ये चैप्टर है, पर मैंने 2023 की ब्लूप्रिंट के हिसाब से इनको अरेंज कर दिया हूं 1 2 3 4 5 में, और जो डिलीट हो गए उनको गिनेंगे। मैं सबसे हिंदी का जो लास्ट आपके आरोह का पार्ट है जिसे गद्यखंड कहते हैं, मैं वो लेके चल रहा हूँ। उसमें मुझे पढ़ानी है केवल 6 चैप्टर, जिसमें से आज मेरे हो जाएंगे कितने बच्चे, सीरीज के फूल, और वो सीरीज के फूल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इतना जितना पढ़ा रहा हूँ उसका टेस्ट तो मिलूंगा ही, ठीक है, और आप टेस्ट कल देंगे, नहीं देंगे तो 50 रुपए आपको फाइन देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे पार्ट 5 चलते हैं, और यहाँ पे चैप्टर 2 भागों में बटा हुआ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, और ये इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैंने यहाँ पर आज पात्र आपको नहीं लिखा है, क्योंकि इस चैप्टर में केवल एक ही पात्र है, और वो स्वयं कौन, इसके अलावा कोई पात्र ही नहीं। फिर बाकी चंद लोग आएंगे, समाज आएगा, और आपस में बात करके खत्म कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो बहुत अच्छे से जुड़ जाइए आप मेरे साथ, मैं आपको समझाता हूँ बेहतरीन तरीके से। तो नंबर 1 टॉपिक है, और टॉपिक मुझे केवल 7 ही समझाना है, 7 में से ये मैंने अरेंज कर दिया हूँ आपको, ठीक है। तो मैं पहला टॉपिक समझा रहा हूँ आपको, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझिएगा। कई लोग इसको कहते हैं कि चैप्टर बहुत बोरिंग है, इसमें मजा नहीं आता, जबकि असली मजा तो इसी के साथ है, असली मजा इसी के साथ है। यही बहुत बढ़िया चैप्टर है, जो कि आपको बहुत बेटर तरीके से क्या आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अपन चालू करते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश। तो मैं सारांश लेके चलता हूं, और यहाँ पर अंबेडकर जी जो आएंगे, वो यहाँ पर मैं आपको बता दूं नीच जाति के जो लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए वो काम करेंगे। समाज में क्या कुरीतियां फैली हैं, उन कुरीतियों के बारे में वो बताएंगे, क्या सही है और क्या गलत है, वो यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने भारत देश का एक ऐसा पुरुष था जिनने पहली बार 100% बनाया था, जिसने पहली बार 100% बनाया था। यही एक ऐसा शख्स है जिसने परीक्षा में कितने % बनाया था, और जब तक पढ़ा था एजुकेशन लाइफ में, कभी 100% से 99 भी। तो ये होते हैं ऐसे लोग जो संविधान, और सुनो भाई, संविधान में अपने कॉन्सेप्ट लिखा है भाई ने, मामूली नहीं है ये आदमी, ये मामूली नहीं है ये आदमी। महात्मा गांधी भी इसके आगे कहीं फिट नहीं होते। इनने संविधान लिखा है 4200 पन्ने में, अपने कुछ संविधान दलित वर्गों के लिए अपने उनने लिखा हुआ है, और भारत ने उस संविधान को अच्छे से रखा हुआ है। तो बहुत बड़ी बात होती है यार, संविधान बनाना मायने नहीं रखता, पर जो संविधान लिखता है वो कितना बड़ा मायने रखता होगा, कितनी बड़ी मायने रखता है। और दलित वर्ग का ये आदमी था, नीच जात का आदमी, जिसने नीच जात को आज कहाँ पे उठा के ला दिया। ये होते हैं लोग जो सोसाइटी के लिए मर मिटते हैं, और तुम अपने खुद के लिए नहीं मर पा रहे हो, अपने खुद के लिए नहीं पढ़ पा रहे, और इनने समाज को सुधारने के लिए पढ़ डाला, उसमें उसका कोई हित नहीं छुपा था, पर हमारे बच्चे अपने लिए, अपने खुद के लिए नहीं पढ़ पा रहे। तो चलते हैं अपन पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा का सारांश। सबसे पहले अपन टॉपिक चलते हैं, समाज में श्रम विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। पहला टॉपिक मैं बता रहा हूं, ये जो अंबेडकर जी हैं वो ये क्या कह रहे हैं, अपने लेसन को लिख रहे हैं, चैप्टर को, और कह रहे हैं कि समाज में बहुत ही गंदी और बहुत ही गलत कुरीतियां फैली हुई हैं। समाज में सबसे पहले तो जो श्रम विभाजन होता है वह जात के आधार पर नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जब समाज में काम का बंटवारा जात के अनुसार होने लगेगा तो खत्म हो जाएगी पिक्चर। आप लोग को मालूम है, पहले के जो नीची जात के लोग रहते थे, उनको सोसाइटी कुछ काम दे देती थी कि भाई चमार का काम ये रहेगा, मेहतर का काम ये रहेगा, बढ़ई का काम ये रहेगा, और जमाने भर में ऐसे कई प्रकार के कामों को वहां पर क्या कर देते थे, लोग बांट देते थे, और उनको वही काम करने को देते थे, और उसके अलावा वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते थे। तो क्या ये वास्तव में सही था?
तो अंबेडकर जी क्या बताते हैं, गौर से सुनिएगा। अंबेडकर जी कहते हैं कि समाज में जो श्रम विभाजन होता है, श्रम विभाजन का मतलब होता है, श्रम का मतलब काम और विभाजन का मतलब देना, लोगों को काम करने के लिए देना। समाज में जो श्रम विभाजन हो रहा है वह जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। अगर जाति के आधार पर समाज में श्रम विभाजन होने लगा तो लोगों की कुशलता दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो छोटी जात के लोग हैं वो काम करने में कुशल तो हैं, परंतु उनको उस टाइप का काम मिलेगा ही जिससे वो अपनी कुशलता का विकास नहीं कर पाएंगे और जिससे समाज पिछड़ जाएगा। तो अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं कि श्रम विभाजन योग्यता के अनुसार होना चाहिए। क्या कह रहे हैं अंबेडकर जी कि श्रम विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, श्रम विभाजन जो है कुशलता के अनुसार होना चाहिए। अगर व्यक्ति नीच जात का है और वो अगर कुशल है तो उसको उसके हिसाब से काम सौंपना चाहिए। परंतु ये समाज में क्या फैला है कि जो व्यक्ति नीच जात का है और वो काम करने में कुशल है, उसके बाद भी उसे उस घटिया काम सौंप दिया जा रहा है और उसे कह दिया जा रहा है कि तुम्हारा काम, तुम स्कूल में जन्मे हो और तुमको यही काम करना पड़ेगा। तो बेचारे की कुशलता का निखार आएगा ही नहीं। तो अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं कि श्रम विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि श्रम विभाजन योग्यता के अनुसार होना चाहिए, तभी व्यक्ति की कुशलता बढ़ सकती है, अन्यथा नहीं बढ़ सकती। जाति प्रथा जीवन भर पेशे में बांधे रहती है। अगर जाति के आधार पर कोई काम मिल गया आपको तो तुम जिंदगी भर और जीवन भर उसी पेशे में बंधे रहोगे। अगर मैं एक चमार हूं तो चमार का काम होता था जूते बनाने का, तो देखो जिंदगी भर में जूते ही बनाते रहूंगा, जबकि मेरे अंदर कलेक्टर बनने की योग्यता है, पर मुझे समाज वो मौका दे ही नहीं रहा है, क्योंकि समाज में मैं नीच जात में पैदा हुआ हूँ और नीच जात में पैदा हुआ हूँ तो मैं जिंदगी भर क्या करूंगा, मन मार के जूते बनाते रहूंगा, जबकि मैं कलेक्टर बनने की काबिलियत रखता हूँ। परंतु क्या कर लूँ, समाज में मैं नीच जात का हूँ और मुझे कह दिया गया है कि तेरा काम चमारीगिरी करने का है, तू जूते बनाएगा, तो मैं जूते ही बना रहा हूँ। तो ऐसा अंबेडकर जी ने कहा कि ये सब सरासर क्या है, गलत है। अगर किसी को जाति प्रथा के अनुसार कोई काम दे दिए तो वो व्यक्ति जीवन भर उस पेशे में बंधा रहेगा और उस पेशे से वो कभी बाहर निकल नहीं पाएगा और उसके अंदर जो कुशलता रहेगी उसकी कुशलता कभी विकसित हो ही नहीं पाएगी और वो घुट घुट के मर मर के वही काम करके क्या हो जाएगा, मर जाएगा। पेशा बदलने में लोग मालूम, यदि पेशा लोग बदलने लगे, ये जो नीच जात के लोग हैं, जो छोटी जात के लोग हैं, अगर ये अपना पेशा बदलने लगे तो शायद ये भूखे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि समाज इनको काम नहीं देगा। एक चमार, मैं चमार हूं, अगर मेरा काम जूते बनाने का, पर मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, अब मैं जूते नहीं बनाऊंगा और जब मैं जूते नहीं बनाऊंगा सोचूंगा मेरा पेशा बदल लेता हूं और मैं कलेक्टरगिरी करने लगता हूं, तो समाज मुझे कलेक्टरगिरी करने नहीं देगा और बोलेगा तेको अगर काम करना है तो तू जूते ही बनाएगा। तो यदि मैं अपना पेशे को बदलता हूं तो भी मैं भूखा मर जाऊंगा। इससे अच्छा तो वो ये है कि जूते बनाऊं और 2 वक्त की रोटी कमाऊं। तो अंबेडकर जी ने ये सारी चीजों को देखा, समझा और आगे कहा कि समाज ने जो श्रम विभाजन किया है ना, वही काम लोगों को करना पड़ता है, चाहे उस काम में लोगों को करने में रुचि हो, चाहे लोगों को उस काम में करने में रुचि ना हो। समाज ने एक बार जिसके लिए जो काम बना दिया उसे वही काम करना पड़ेगा। आपने कभी देखोगे रोड पे झाड़ू लगाने वाला कोई व्यक्ति हंस के झाड़ू लगाता है, परंतु कोई व्यक्ति देखना ऐसा मुंह बनाकर और झाड़ू लगाता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, परंतु समाज में कह दिया गया है कि भाई जो नीची जाति के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, वो झाड़ू लगाएंगे। बेचारे लोग झाड़ू लगाते हैं, जबकि वो पढ़े लिखे हैं। अब वो कलेक्टर नहीं बन सकते, वो कलेक्टर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि समाज ने कह दिया कि तुम्हारा काम क्या है, तो वो अपनी योग्यता नहीं दिखा सकते और अपनी कुशलता नहीं दिखा सकते। तो अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं कि समाज ने जो श्रम विभाजन किया वही काम लोगों को करना पड़ता है, चाहे वो काम रुचिकर हो, चाहे वो काम रुचिकर ना हो, वही काम उसे करना पड़ता है। जबरन यदि किसी पर काम थोप दिया जाता है जाति प्रथा के माध्यम से तो उसकी कुशलता वहां पर दिखाई नहीं देती है। एक छोटी जात का व्यक्ति कलेक्टर बनने के लायक है, परंतु उसको अपने जूता पालिश का काम दे दिए तो बेचारा विवश होकर वही काम करता रहेगा और जबरन में उस काम को करेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने काम बदला तो वो भूखा मर जाएगा और उस काम के अलावा समाज उसको कोई दूसरा काम नहीं करेगा, इसीलिए वो भूखा मर जाएगा अगर वो अपने पैसे क्या करता है, बदलता है। तो जाति प्रथा बहुत बुरी होती है और जाति प्रथा उस समय चल रही थी। तो जाति प्रथा के हिसाब से लोगों का जो दलित वर्ग के लोग थे उनका पूरा क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था।
इज दैट क्लियर? बेरोजगारी फैली। अब देखना, जब बेरोजगारी फैलती है तो आर्थिक रूप से वो हानिकारक होती है। अब कैसे बेरोजगारी फैलेगी, सुनना गौर से। जो नीच जात के लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, उन लोगों के लिए जो काम बनाए गए हैं, अगर वो लोग वो काम को नहीं करेंगे तो ये सबसे बड़ा काम है बेरोजगारी का। क्यों? क्योंकि वो काम के अलावा समाज उनको कोई दूसरा काम नहीं देगा, तो बेचारे क्या हो जाएंगे? बेरोजगार। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? दलित वर्ग के लोग। क्योंकि समाज ने उनको जो काम बोला है उनको वही काम करना पड़ेगा। अगर उन्हें अपने काम बदले तो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण होता है क्या? समाज। जो समाज ने लोगों को बांटा है ना, कि ये दलित वर्ग का, ये एसटी, ये एससी, ये ओबीसी, ये जनरल, समझ रहे हैं आप लोग? तो उसके कारण ही आज देश में क्या कर रही है? बेरोजगारी। और ये जो बेरोजगारी वो आर्थिक रूप से क्या है? हानिकारक है, जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति तो बिगड़ेगी और साथ में देश की भी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। जाति प्रथा क्या, बहुत अच्छे से समझना, जाति प्रथा स्वैच्छिक भावना, रुचि को महत्व नहीं देती है। लोगों की कोई भावना होगी, लोगों की व्यक्तिगत भावना होगी, लोगों की कुछ महत्व होंगे, लोगों की कुछ आशाएं होंगी कि छोटी जात का आदमी कलेक्टर बनना चाहता है, परंतु समाज उसको बनने नहीं देगा। तो जाति प्रथा जो होती है वो लोगों का विकास नहीं होने देती है, उनको उनके व्यक्तिगत रूप से उनकी भावना को पूरी नहीं होने देती है, व्यक्तिगत रुचि उनको नहीं मिल पाती है, व्यक्तिगत महत्व उनको नहीं मिल पाता है, और बेचारे लोग विवश होकर समाज द्वारा दिए गए काम करते ही रहते हैं। इससे निर्विवाद फैलता है। जाति प्रथा आर्थिक तौर से तो हानिकारक होती है, और इससे लोग क्या हो जाते हैं? जो छोटी जाति के लोग हैं, जिनमें टैलेंट है, वो बेचारे निष्क्रिय हो जाते हैं काम को करने में, और विवश होकर छोटा ही काम कर लेते हैं। जो काम समाज देता है वही काम वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले टॉपिक में आपको यहीं पर समझाया गया है। क्या समझाया गया? श्रम विभाजन के बारे में। किसने समझाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्या समझाया आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? एक बात फिर से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान परिवेश में अगर हम देखें तो हमारे देश में जाति प्रथा खूब चल रही है। जाति प्रथा के कारण जो श्रम विभाजन हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि श्रम विभाजन, जो छोटी जात के लोग हैं उन्हें विशेष प्रकार का कार्य सौंपा नहीं जा रहा है। समाज ने उनके लिए अलग काम बना दिए हैं, और बेचारे विवश होकर वही काम को वो करते हैं। यदि उससे कुछ बड़ा काम वो करना चाहते हैं या अपने पेशे को बदलना चाहते हैं तो इससे वो भूखे मर जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों? आज जाति प्रथा के माध्यम से लोगों को अपनी व्यक्तिगत इच्छा और स्वेच्छा और स्वतंत्रता के माध्यम से काम नहीं मिल रहा है, उनके टैलेंट के माध्यम से उनको काम नहीं मिल रहा है। ये सब जाति प्रथा की ही क्या है? इसमें इच्छा, रुचि, स्वाभाविक प्रेरणा, आत्मशक्ति को दबाया जाता है। जाति प्रथा में जो छोटे जाति के लोग हैं उनकी इच्छा, रुचि, स्वाभाविक प्रेरणा और आत्मशक्ति को दबाया जाता है, जिससे व्यक्ति काम करने में निष्क्रिय हो जाता है और मन मार के उसी काम में लगा रहता है। उसके पास योग्यता है कलेक्टर बनने की, पर फिर भी बेचारा एक रोड में झाड़ू लगाते रहता है। वजह क्या? जाति प्रथा। और आपको तो मालूम हमारे भारत देश में कितनी जाति प्रथा चल रही थी। जातियों के नाम पे कितना लड़े हमने। जो छोटी जात के लोग थे उनका छिला नहीं खाते थे, उनका छिला पीते नहीं थे। कितना ज्यादा उन पे अत्याचार किया जाता था। गांव में एक चमार का घर गांव से बाहर रहता था। क्यों? क्योंकि उसका काम ढोर को चीरना था, ढोर को काटना था, ढोर को चीरना था, तो लोग उसका छिला नहीं खाते थे। हरिजन लोगों को बहुत ही क्या समझा जाता था? नीचा समझा जाता था। ये सब क्यों होता था? ये जाति प्रथा के कारण होता था। तो अंबेडकर जी ने कहे कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम का विभाजन नहीं होना। अगर श्रम का विभाजन करना है और लोगों को काम करने के लिए देना है तो उनकी कुशलता के अनुसार और उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम दो, ताकि वो आत्मशक्ति और मन लगाकर उस काम को कर सके और अपना विकास और अपनी कुशलता को विकसित कर सके। परंतु ऐसा भारत देश में नहीं हो रहा है, और जाति प्रथा के नाम पे जो नीचे जाति के लोग हैं उनका क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो पहला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आप लोग मुझे बताइए।